आप अगर कोई भी चुगलखोरी करता है किसी भी बाबत में, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बैठक में बात करिए, है ना, लड़ाने वाली बात मत करिए। कि अगर आप किसी की चुगली करते हैं या फिर आप सामाजिक रूप से किसी के बीच में शराब पीकर पहुंचते हैं तो आपको 5001 रुपए का जुर्माना। शराब यहाँ चौक में कोई पी नहीं सकता। आपको मालूम होगा सिर्फ भारत देश नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे दुनिया में चुगली एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सारी चीजें ट्रेंड करती हैं। काहे चुगली करते एक दूसरा के और ये बात है जो चुगली करत है ओकर पास पहुंच जाते तो विवाद के कारण हो जाते। फलाना का बेटा ये कर दिया भैया, फलाना की पत्नी ये कर दी, फलाना की बहू ये कर दी, ऐसी खबर। चार लोग जैसे चार स्त्रियां मिल गए तो चुगली होना चाहिए। चार पुरुष कोई एक जगह बैठ गए खाली पीली तो चुगली होना चाहिए। गांव में कोई व्यक्ति किसी के बारे में चुगली करते हुए नजर आ गया या फिर किसी की हुई चुगली से अगर कुछ कांड हो जाता है तो फिर उसे दंड। हमारे गांव में बहुत ज्यादा चुगलखोरी होता है ना। हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको परेशान करना या उनसे दंड लेना। हमारा उद्देश्य ये है कि और हमारे गांव के विकास में अच्छा कार्य हो सके और हमारा गांव अच्छा तरक्की करे। हैं कि बीएनएस की धारा जो है इसके तहत भी आपको ये जुर्माना हो सकता है अगर आप किसी के बारे में चुगली करते हैं तो, और 2 साल तक की जेल भी आपको हो सकती है। ये महिला लोग तो नहीं है, पुरुष लोग क्या है पीने खाने के बाद बहुत कुछ बोल देते हैं। काम में व्यस्त नहीं है, जो खाली पीली बैठे रहते हैं ना गांव में, वो लोग क्या है अपना लाइफ जो है ऐसी निठल्लापना गुजार रहे हैं। यही लोग क्या है गांव में, ये साफ शब्दों में ये कहा जाए कि जिन लोगों से एलर्जी रहता है उनके खिलाफ ये लोग जो है खाली पीली बैठने वाले जो लोग हैं। आपसे भी अनुरोध है किसी के बारे में चुगली ना करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको एक के बाद एक ऐसे नियम कानून जानने को मिलते हैं जिसके बाद आप भी जो है ताज्जुब रह जाते होंगे कि ये नियम बनाए गए हैं तो क्यों बनाए गए हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है, किसी बात को लेकर जुर्माना किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। एक के बाद एक आप ऐसी खबरें सीजी भास्कर चैनल में देखते आ रहे हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र की खबर हो, चाहे वो कोई क्राइम स्टोरी हो, चाहे वो कोई ऐसी स्टोरी हो जिसे देखने के बाद आप भी ताज्जुब रह जाते होंगे कि क्या ये सब कुछ सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर भी इस टाइप की खबरें निकल कर सामने आती है। और जो आज ये खबर आपको चैनल में देखने को मिलने वाली है, इस खबर में विशेष बात यह है कि चुगली को लेकर भी जुर्माना किया जाता है। ये बात आपको नहीं पता होगा और यही बात को लेकर छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता देते हैं कि बालोद जिला में एक गांव है मेड़की गांव, और उस गांव से ये खबर निकलकर सामने आई है कि अगर आप किसी की चुगली करते हैं या फिर आप सामाजिक रूप से किसी के बीच में शराब पीकर पहुंचते हैं तो आपको 5001 रुपए का जुर्माना देना होगा, दंड देना होगा। ये जो है बैठक में सभी जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं गांव के, उनके बीच में और ग्रामवासियों के साथ में ये फैसला को लिया गया है, जो आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा। दरअसल हुआ यह है कि मेड़की गांव में पिछले कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी और जिस विषय को लेकर लड़ाई हुई थी, जब उसके निष्कर्ष तक पहुंचा गया तो ये खबर निकलकर सामने आई कि किसी ने किसी के बारे में कहीं और चुगली की और ये बात बढ़कर इतनी बढ़ गई कि एक लड़ाई में बदल गई। आपको मालूम होगा सिर्फ भारत देश नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे दुनिया में चुगली एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सारी चीज़ें ट्रेंड करती हैं। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में चुगली के बिना शायद काम नहीं चल सकता है, क्योंकि आप सुनते ही होंगे कि फलाना का बेटा ये कर दिया भैया, फलाना की पत्नी ये कर दी, फलाना की बहू ये कर दी, ऐसी खबर एक दूसरे को लोग आपस में शाम के समय, दिन के समय, अपने काम के समय शेयर करते हैं और यही चुगली आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाती है कि एक लड़ाई और एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। और इसी चुगली को लेकर गांव वाले काफ़ी चिंता में थे, जिससे लड़ाई मेड़की गांव में हुई थी और इसी लड़ाई को देखते हुए बैठक की गई। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अगर गांव में कोई व्यक्ति किसी के बारे में चुगली करते हुए नजर आ गया या फिर किसी की हुई चुगली से अगर कुछ कांड हो जाता है तो फिर उसे दंड देना होगा, यानी कि 5001 रुपए देने होंगे। और सेम जो है आपको शराब पीकर अगर आप पब्लिक के बीच में आते हैं, गांव वालों के बीच में आते हैं, तो भी आपको 5001 रुपए देना होगा। ये अलग ही विषय है, क्योंकि चुगली शायद एक ऐसा मुद्दा है जो कितना भी आप किसी को समझा लो, किसी के पेट में अगर कुछ बात है तो पचने वाली नहीं है। किसी को कोई बात किसी से शेयर करनी है तो वो करके ही रहेगा। चुगली ऐसा विषय है और इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए जो है
गांव वालों ने जुर्माना तय कर दिया है कि 5,001 रुपए चुगली करने वालों को देना होगा। और इस विषय को लेकर गांव वालों ने भी अपनी जो बात है वो बिल्कुल सही कही है कि गांव का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, चाहे वो शराब को लेकर हो, चाहे वो चुगली करने को लेकर हो। आगे आप सुनिएगा इस पूरे विषय को लेकर ग्रामवासी क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर, चुगली जैसे मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसके अलावा एक और बता देते हैं कि बीएनएस की धारा जो है इसके तहत भी आपको ये जुर्माना हो सकता है अगर आप किसी के बारे में चुगली करते हैं तो, और 2 साल तक की जेल भी आपको हो सकती है। ये तो निर्धारित है जो सरकार की तरफ से, जो ऑर्डर की तरफ से निकाले जाते हैं चुगली करने पर, लेकिन यह अनोखा मामला किसी गांव से शायद ही पहली बार निकल के सामने आ रहा होगा कि चुगली करने से भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। शराब पीकर अगर आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, गांव वालों के बीच में जाते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आपसे भी अनुरोध है किसी के बारे में चुगली ना करें। हमारे गांव में जो सियानमन फैसला ले है कि चुगली नहीं करना है करके, काहे चुगली करते एक दूसरा के, और ये बात है जो चुगली करत है ओकर पास पहुंच जाते तो विवाद के कारण हो जाते और ये समस्या खड़ी हो जाते एक समस्या के रूप में। तो चुगली नहीं करना चाहिए और सियानमन फैसला ले है वो ठीक है, और एक कारण सब चीज से बची चुगली करे से। मोर नाम है शशि प्रभा साहू। अब नियम क्या वही है, अब 4 लोग जैसे 4 स्त्रियां मिल गए तो चुगली होना चाहिए। 4 पुरुष कोई एक जगह बैठ गए खाली पीली तो चुगली होना चाहिए। वही बात एक दूसरे के आगे आगे बढ़ते जाता है और वही बात पूरा जो मेन है उसके पास भी पहुंच जाता है। तो वही बात है चुगली करने का और कुछ नहीं है। बाकी नियम बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, इससे क्या है सबको डर रहेगा, ऐसा है। ठीक, अपना नाम बता। जानकी साहू। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा चुगलखोरी होता है ना, और चुगलखोरी के कारण आपस में एक दूसरे में मतलब द्वेष का भावना आ जाता है ना। और इसीलिए कल निर्णय लिया गया बैठक में कि अब अगर कोई भी चुगलखोरी करता है किसी भी बाबत में, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बैठक में बात करिए, है ना, लड़ाने वाली बात मत करिए। तो इसीलिए कल 5,001 रुपये जुर्माना दंड राशि रखा गया है। और इसके पहले भी हमारे गांव में अगर शराबबंदी, शराब यहाँ चौक में कोई पी नहीं सकता है ना, उसके लिए भी 5,001 रुपये दंड है। यही कल निर्णय हुआ है बैठक में। बाकी अपना माहौल बढ़िया है गांव का। मैं कामेश श्रीवास्तव। ये हमारे गांव समिति का सब निर्णय है। और क्या है, चुगलखोरी करने से गांव का वातावरण भी बिगड़ता है और इससे लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी होती है। और इसमें अर्थदंड भी रखा गया है कि मतलब जुर्माना जो भी ये इस टाइप सा हरकत करेगा या चुगलखोरी करेगा उसको 5,000 अपने तरफ से समिति वाले लोग किए हैं। हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको परेशान करना या उनसे दंड लेना। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गांव में चुगलखोरी जो चल रहा है उसे हम रोक सके और हमारे गांव के विकास में अच्छा कार्य हो सके और हमारा गांव अच्छा तरक्की करे। इस विचार से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। क्या लगता है आपको कि कौन लोग अधिकांश चुगलखोरी, महिलाएं कि पुरुष, या किस तरीके की चुगलखोरी अक्सर देखने को मिलती है? ये महिला लोग तो नहीं है, पुरुष लोग क्या है पीने खाने के बाद बहुत कुछ बोल देते हैं। और क्या जब होश में रहते तो उनको होश तो रहता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और पीने के बाद आदमी तो बहुत कुछ बोल लेते हैं और वो भूल भी जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को क्या नहीं बोल रहे हैं। और इसी से वातावरण क्या है गांव में बिगड़ता है और माहौल भी खराब होता है। अपना परिचय बता। मैं ग्राम पंचायत ओरमा सरपंच मंजुलता परसा हूँ। हाँ, अभी हम लोग कुछ समय से देख रहे थे कि हमारे गांव का जो वातावरण है काफ़ी ख़राब हो रहा था। लोग आपस में मनमुटाव का शिकार हो रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ असंतोष हो रहा था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम में व्यस्त नहीं है, जो खाली पीली बैठे रहते हैं ना गांव में, वो लोग क्या है अपना लाइफ जो है ऐसी निठल्लापना गुजार रहे हैं। यही लोग क्या है गांव में एक आने जाने वाले लोगों को और गांव में जो इनका पोजीशन वगैरह अच्छा है, तो या फिर ये साफ शब्दों में ये कहा जाए कि जिन लोगों से एलर्जी रहता है उनके खिलाफ ये लोग जो है खाली पीली बैठने वाले जो लोग हैं ये
चुगली करते हैं और एक दूसरे को आपस में लड़वाते हैं, और इसी से हमारा जो गांव का माहौल है अभी कल काफ़ी उग्र हो गया था 19 तारीख को, और इस स्थिति से निपटने के लिए ही कड़क कदम उठाना पड़ा, और जिसके तहत जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर से किसी के खिलाफ चारी चुगली करता है या दुष्प्रचार करता है तो उनके खिलाफ 5,000 रुपये दंड का प्रावधान रखा गया है। उसी प्रकार से गांव में आयोजित होने वाले समय समय पे धार्मिक, सामाजिक, शांति भोज कार्यक्रम में भी कई लोग नशा करके आ जाते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। तो इन पे भी लगाम कसने के दृष्टिकोण से 5,001 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है, और इस प्रकार की व्यवस्था करने से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गांव का वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा। बस यही उद्देश्य लेके ये कानून लाया गया है। आपने 19 तारीख के बाद कहीं माहौल बिगड़ गया था, उग्र हो गया था, क्या कुछ कारण था और कैसे माहौल? आपसी रंजिश है, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी, और यही क्या है, बाद में सब एक मद्यपान नशा सेवन करके ही तो सब माहौल गर्म होता है, और उसके बहकावे में भी लोग आ जाते हैं, और हर किसी का 2-4 चाहने वाले लोग हो जाते हैं ना। इस प्रकार से एक गुट का निर्माण होता है, और हम ये गुटबाजी पसंद नहीं करते। गांव में एकता स्थापित रहे, गांव सुख शांति से रहे, अमन चैन से भाईचारे के साथ सब आदमी जीवन गुजारे, यही एक मंशा है गांव वालों का, और हमारा भी एक मंशा है। ठीक, अपना नाम परिचय। मैं धर्राज साहू, जनपद पंचायत बालोद से लेखापाल के पद पर कार्यरत था।